बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। आप लोग वैसे सोच रहे होंगे कि आज मैं आप लोगों को इस वाइट पेज पे क्यों करवा रहा हूँ, वाइट बोर्ड पे क्यों नहीं करवा रहा। उसकी रीज़न ये है कि मैंने आज आप लोगों को लॉग टेबल देखना सिखाना है कि लॉग टेबल के ऊपर हम वैल्यू कैसे निकालते हैं। वाइट बोर्ड के ऊपर लॉग टेबल की वैल्यू अच्छी तरह मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकूँगा, क्योंकि मैं आपको चाह रहा हूँ कि आपको बुक में से लॉग टेबल की वैल्यू देखना और लॉग टेबल और एंटी लॉग टेबल में क्या डिफरेंस होता है वो भी बताऊंगा। कि ये हमारे पास एक टेबल होता है जिसको हम एंटी लॉग का टेबल कहते हैं। बाज़ औक़ात बच्चे लॉग की वैल्यू एंटी लॉग वाले टेबल में देख लेते हैं और एंटी लॉग वाली जो वैल्यूज़ होती हैं वो लॉग वाले टेबल में देख लेते हैं। इससे भी काफ़ी सारे बच्चों के क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। ये तमाम चीज़ें बताने के लिए मैंने आप लोगों को ये वाइट पेपर के ऊपर आज क्वेश्चन करवा रहा हूँ। एक्सरसाइज 3.2 हमने करनी है, लेकिन एक्सरसाइज 3.2 से पहले थोड़ा सा आपको लॉग के बारे में पता होना चाहिए कि लॉग क्या, हम किसी भी वैल्यू को कब कहते हैं कि ये हमारे पास जो वैल्यू है ये लॉग की फॉर्म में है, लॉगरिथमिक फॉर्म में है। याद रखिएगा, किसी भी वैल्यू देखें लॉग के अंदर जब भी हम किसी वैल्यू को लिखते हैं तो उस लॉग वाली वैल्यू को यानी कि जब भी कोई वैल्यू ऐसी लिखी होती है जैसे लॉग 2.857, ये मैंने अगर एक वैल्यू लिखी है तो हम कहेंगे कि ये लॉगरिथमिक फॉर्म में वैल्यू लिखी हुई है कि इसके साथ लॉग लग गया है। याद रखिएगा, जब भी हम किसी वैल्यू का लॉग निकालते हैं, जैसे हम अगर लॉग निकालते हैं लॉग 2 का, वो हमारे पास 0.3010 आ जाता है, तो याद रखना लॉग की जो लॉग की वैल्यू होती है, लॉग का जो आंसर निकलता है, इसके दो हिस्से होते हैं। देखें, एक हिस्सा वो है जो पॉइंट से पहले लिखा गया है, एक हिस्सा वो है जो पॉइंट के बाद लिखा गया है। ये जो पॉइंट से पहले वाला हिस्सा होता है इसे हम कैरेक्टरिस्टिक बोलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक। और जो लॉग के बाद वाला यानी पॉइंट के बाद वाला हिस्सा होता है इसको हम हमेशा मंटीसा बोलते हैं। उर्दू में हम इस कैरेक्टरिस्टिक को खासा और मंटीसे को मंटीसा ही बोलते हैं। देखें, ये कैरेक्टरिस्टिक और मंटीसा कैसे निकलता है ये आज हम पहले सीखेंगे, तो हम 3.2 के क्वेश्चंस कर सकते हैं। कैरेक्टरिस्टिक और मंटीसा या जो है इसको निकालने का जो तरीक़ाकार है वो बहुत आसान है। इसको निकालने के लिए जो आप लोगों ने एक्सरसाइज 3.1 में क्वेश्चंस किए हैं उन्हीं को समझो हमने यूज़ करना है और उसी तरीके से निकलेंगे। देखें, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको कोई वैल्यू देता हूँ, जैसे मैं लिख देता हूँ कि लॉग निकालना है आज हमने 20.57 है फॉर एग्जांपल, इसका हमने लॉग निकालना है। तो सबसे पहले हमें इसके दो पार्ट्स निकालने होंगे, एक होगा आपका कैरेक्टरिस्टिक और एक होगा मंटीसा। इन दोनों को अगर हम ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर निकलेगा। यानी ये जो लॉग 20.57 है इसको निकालने के लिए हमें दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, एक कैरेक्टरिस्टिक की और एक मंटीसा की। जब हम इन दोनों को आपस में ऐड करेंगे तो जो आंसर निकलेगा वो इस वैल्यू का लॉग होगा। अब वो कैरेक्टरिस्टिक और मंटीसा कैसे निकलता है, देखें, मैं लॉग 20.57 को अगर साइड पे रफ पे लिख लेता हूँ, 20.57 मैंने लिखा, इसको अगर मैं साइंटिफिक नोटेशन में लिखना चाहता हूँ तो देखें हम कैसे लिखते थे कि लास्ट टाइम एक्सरसाइज जो हमने 3.1 पढ़ी है उसमें हम क्या करते थे कि पॉइंट को फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद लिखते थे। यानी हम लिखेंगे 2.057 मल्टीप्लाई 10 की पावर, ये पॉइंट आपका जो है ये इस तरफ को मूव करके आया है तो पावर में +1 आएगा। अब ये जो +1 आया ये आपका असल में कैरेक्टरिस्टिक है, यानी यहां पर 1 आ जाएगा। किसी भी वैल्यू को जब हम साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं और उसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखने के बाद पावर में जो वैल्यू आती है वो आपकी लॉग का कैरेक्टरिस्टिक होता है। इसके बाद मंटीसा निकालने का क्या तरीकाकार है, मंटीसा निकालने के लिए हमें लॉग टेबल की जरूरत पड़ती है। लॉग टेबल आपकी बुक के आखिर में दिया हुआ है। लॉग टेबल का अलग से टेबल भी मिल जाता है मार्केट से। मैं आपको लॉग टेबल से पहले ये क्वेश्चन करना सिखाऊंगा, उसके बाद मैं आप लोगों को इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करना भी सिखाऊंगा। क्वेश्चन पेपर के ऊपर लिखा होता है कि फाइंड लॉग बाय यूजिंग लॉग टेबल। मैं आपको तसल्ली के लिए दिखा भी देता हूं। अक्सर टीचर सिर्फ कैलकुलेटर से करवा देते हैं और बच्चे बाद में परेशान होते हैं कि वहां पर उन्हें कैलकुलेटर यूज करने नहीं दिया पेपर में। देखें, यहाँ के क्वेश्चन को अगर हम देखें तो उसने लिखा है यूज लॉग टेबल टू फाइंड द वैल्यू, यानी उसने लॉग टेबल का कहा है कि आप लॉग टेबल को यूज करें वैल्यू फाइंड करने के लिए। तो लॉग टेबल आप पेपर में साथ लेकर जाएंगे। तो मैं आपको पहले टेबल से वैल्यू निकालना सिखाऊंगा और उसके बाद मैं आपको कैलकुलेटर पे लेके आऊंगा। देखिए, मैंने अभी आप लोगों को कैरेक्टरिस्टिक
करेक्टरिस्टिक निकालना सिखा दिया कि किसी भी वैल्यू का आपने करेक्टरिस्टिक कैसे निकालना है। अब मंटीसा निकालने के लिए जो आपके पास वैल्यू होती है, फॉर एग्जांपल अभी मेरे पास 20.57 था, सॉरी इधर नहीं लिखता, यहाँ साइड पे कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल 20.57 था, इसका मैंने करेक्टरिस्टिक तो निकाल लिया, मैंने मंटीसा निकालना है। तो क्या करूंगा, मैं फर्स्ट 2 डिजिट्स को सिलेक्ट करूंगा। जैसे मैंने यहाँ पे 20 को सिलेक्ट कर लिया, फर्स्ट 2 डिजिट को सिलेक्ट करने के बाद मैं क्या करूंगा, इन 2 डिजिट्स को, ये जो 20 है, इन 2 डिजिट्स को मैं लॉग वाले टेबल में सर्च आउट करूंगा। देखिए मैं लॉग वाला टेबल निकालता हूं आपके सामने। लॉग वाला टेबल आपकी बुक के एंड पे दिया हुआ है, उर्दू मीडियम की बुक में भी और इंग्लिश मीडियम की बुक में भी। देखें ये लॉग का जो टेबल है ये आपका कुछ इस टाइप का बना हुआ होता है कि यहाँ पर आपके पास वैल्यूज होती हैं 0, 1, 2, 3, ये कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं। इसके बाद मीन डिफरेंस कॉलम एक बनाया हुआ है, इसमें हमने डिफरेंस निकालना होता है। कैसे निकालते हैं सब कुछ मैं आपको 1 बाय 1 सिखाता हूँ। पहले मैं इसकी आपको शेप दिखा दूँ। उसके बाद ये काउंटिंग यहाँ से स्टार्ट हो रही है, 10 से लेकर 49 तक जा रही है फर्स्ट पेज पे, और सेकेंड पेज पे अगर हम देखें तो ये काउंटिंग 50 से लेकर और यहाँ 99 तक जा रही है। अब आपने जो फर्स्ट 2 डिजिट सेलेक्ट करने हैं वो देखें क्या थे, 20, यानी हमने 20 को सिलेक्ट किया हुआ है। अब ये 20 कहाँ है, 20 आपको मिलेगा, ये देखें यहाँ से आप यूं देखते हैं, यहाँ से आप तलाश करते हैं, ये आपको 20 मिल गया। जब आपको 20 मिल जाए तो 20 पे आपने फिंगर रख लेनी है। 20 पे फिंगर रखने के बाद आपने नेक्स्ट डिजिट को देखना है कि यहाँ पर 20 के बाद नेक्स्ट डिजिट क्या है, 5। अब आपने 20 पे फिंगर रखने के बाद ये ऊपर देखें 0, 1, 2, 3, 4, 5 लिखा हुआ है, ये 5 को आपने देखना है, ये 5 और ये 20, इसको आप नीचे यूं ड्रैग करते हैं और इसको यूं, दोनों को देखेंगे दोनों कौन से पॉइंट पे मिल रहे हैं। ये दोनों मिल रहे हैं 3118 पे, ये आपको नजर आ रहा है। मैं इसको थोड़ा हाईलाइट कर देता हूं, ये लिखा हुआ है 3118, गौर से देखिएगा 3118। तो ये हमने 3118 साइड पे कहीं लिख लेना है, 3118 लिख लिया। अब आपने ये जो नेक्स्ट डिजिट है 7, ये जो है ये आपने मीन डिफरेंस कॉलम में तलाश करना है। देखें मीन डिफरेंस के अंदर आपने 7 देखा, ये 7 लिखा हुआ है। फिर आपने अपनी फिंगर को यहाँ रख लेना है और फिर इस 20 को और इस 7 को आपने ड्रैग करते हुए लाना है। देखें ये 20 और ये 7 दोनों कहाँ आके मिल रहे हैं, 15 पे मिल रहे हैं। ये देखें ये 15 लिखा हुआ है, तो आपने यहाँ पर इस 18 में 15 को प्लस कर देना है। अब इसमें आप प्लस कर दें, आप जब इसको प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 8 में 5 प्लस कर लें तो आपके पास आ जाएगा 13, 1 कैरी, 1, 2, 3 और ये 1 और 3, 1, 3, 3 आ गया। तो ये जो 3, 1, 3, 3 आया है, इसके शुरू में आपने पॉइंट लगा देना है और यहाँ पे लिख देना है 0.3133। याद रखना पॉइंट कभी भी अकेला नहीं होता, इससे पहले आप 0 भी लिख लेते हैं। अब आपने इन दोनों को अगर प्लस की फॉर्म में लिख दें 1.3133, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ये मैंने आपको एक एग्जाम्पल करवाई है। अब मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन करवाता हूँ बुक वाला, उम्मीद है कि आपको ये बहुत अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। हम 1 बाय 1 तमाम क्वेश्चंस को इसी तरीके के साथ लेके चलेंगे, लेकिन क्वेश्चंस का जो स्टाइल है, जो उसका स्टेप है, वो 1 बाय 1 आपने अच्छी तरह समझना है। देखें इस तरह नहीं करना है जैसे मैंने एग्जाम्पल करवाई है, थोड़ा सा मैं इसको हट के प्रॉपर प्रोसीजर के साथ करवाऊंगा। देखें इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, एक्सरसाइज 3.2। यहां पर कह रहा है फाइंड द कॉमन लॉगरिथम ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर। कॉमन लॉगरिथम क्या होता है? कॉमन लॉगरिथम के बारे में मैं आपको बता दूं। कॉमन लॉगरिथम एक ऐसा लॉग होता है, जब भी हम किसी वैल्यू को लिखते हैं ना, जैसे मैंने लिखा लॉग ए एन, तो याद रखना यहां पर एक नंबर और भी होता है जिसको हम बेस कहते हैं, ये आपकी बेस होती है। यहां पर अगर कभी लॉग की जी के साथ यहां बेस में अगर 10 लिखा है तो इसको हम कहते हैं कॉमन लॉगरिथम, इसकी बेस 10 होती है। जब भी आपका कॉमन लॉगरिथम की बात हो इसका मतलब है बेस 10 यूज हो रही है। आपने बेस 10 लिखनी नहीं है, बस उसने वर्ड यूज किया तो मैंने आपको बता दिया कि इसका मतलब क्या होता है। अब हम पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिखा हुआ है 232.92। इसके अब हमने 2 पार्ट निकालने हैं। देखें जब भी कोई क्वेश्चन आएगा ना, आपने ये लिखने के बाद आपने सॉल्यूशन में लिखना है log 232.92। इसके बाद आपने 2 काम करने हैं, एक आपने निकालना है करेक्टरिस्टिक, एक आपने निकालना है मंटीसा। अब मैं आप लोगों को एक और बात बता दूं,
ये जो करेक्टरिस्टिक होता है ये कभी पॉजिटिव निकलेगा कभी नेगेटिव, किसी क्वेश्चन में ये पॉजिटिव होगा किसी क्वेश्चन में ये नेगेटिव भी निकलेगा। लेकिन ये जो मंटीसा होता है ना बेटा, ये हमेशा पॉजिटिव होता है, इस चीज़ को अपने जहन में रखिएगा। इसको आपने डायरेक्ट कैलकुलेटर से भी किया तो मंटीसा कभी नेगेटिव नहीं आना चाहिए, नेगेटिव होगा तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। आप देखें करेक्टरिस्टिक निकालने का क्या तरीका बताया था कि ये जो पॉइंट है ये अपनी असल पॉइंट, अपना जो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट है, अगर इसके बाद यहाँ ले आए इसको उठाकर, ये आपने करना नहीं है सॉल्व, ये बस आपने जहन में ही बनाना है कि अगर ये पॉइंट आपका यहाँ आ जाए तो दरमियान में कितने डिजिट आ रहे हैं 2, तो इसका मतलब है कि आपका करेक्टरिस्टिक जो है ना वो 2 है। ठीक है, इसके बाद हमने मंटीसा निकालना है। तो मंटीसे के लिए आपके पास जो भी वैल्यू होती है उसके 4 डिजिट होना लाजमी है। कितने डिजिट होना लाजमी है? 4। 4 डिजिट होंगे तो मंटीसा निकलेगा, 4 से अगर ज्यादा है तो आपने उसको राउंड ऑफ करके 4 तक ले आना है। अच्छा, अगर वो भी मैं बताता हूं कि 4 से कम हो तो फिर क्या करना है, फिर कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है, उसके भी लॉग निकल आते हैं। देखें, अब आप लोग अगर इसका मंटीसा निकालना चाहते हैं तो मैंने क्या ट्रिक बताई थी कि सबसे पहले आपने इसको साइड पर कहीं लिख लेना है। जैसे मैं यहां लिख रहा हूं 232.92, इसको साइड एरिया पे लिख लेना है। साइड एरिया पे लिखने के बाद आपने इसके फर्स्ट 2 डिजिट को सिलेक्ट करना है। जैसे मैंने यहां 23 को सिलेक्ट कर लिया। अब 23 को सिलेक्ट करने के बाद आपने लॉग टेबल को ओपन करना है। लॉग टेबल के अंदर आपने 23 को तलाश करना है कि आपने कहां देखा है 23। ये देखें, ये आपको नजर आ रहा होगा 23 जिसमें मैंने डॉट लगाया है, ये 23 नजर आ रहा है। ये देखें, ये 23 है। सबसे पहले आपने 23 को ढूंढना है और उसके ऊपर आपने यूं फिंगर रख लेनी है। 23 को तलाश करने के बाद आपने नेक्स्ट डिजिट देखने क्या है 2, तो आपने ये देखें ये 012 लिखा हुआ नजर आ रहा है। इस 2 को ड्रैग करके नीचे ले आना है और ये 23 को ड्रैग करके यूं ले आना है। ये आपके पास जो इन दोनों को मिलने वाले, इन दोनों रोज एंड कॉलम्स में जो पॉइंट कॉमन आ रहा है वो है 3655। तो आपने यहाँ पे 3655 मंटीसे में लिख लेना है। ठीक है, उसके बाद आपने एक प्लस का साइन लगा लेना है। प्लस का साइन तब लगाना है जब आपके पास नेक्स्ट डिजिट भी हो। अब देखिए नेक्स्ट डिजिट क्या है 9। तो अब आपने 23 का डिफरेंस, ये जो डिजिट होता है ये वाला, इसको आपने डिफरेंस कॉलम में देखना है। डिफरेंस वाले कॉलम में ये जो डिजिट है आपका, ये लास्ट 4 डिजिट होगा, ये हमेशा डिफरेंस वाला कॉलम होता है, में देखना होता है। डिफरेंस वाले कॉलम में हम देखेंगे 9 को। देखिए ये आपका 9 है। इस 9 को अगर आप ड्रैग करते हुए नीचे ले आए और 23 को ड्रैग करते हुए इस तरफ ले आए तो आप देखेंगे कि ये दोनों एक जगह मिल रहे हैं और वहां पर क्या लिखा हुआ आपको नजर आ रहा है 17। तो ये जो 17 है ये आपने इसमें प्लस कर देना है। अब आप इन दोनों को प्लस करके देखें क्या आता है। अगर हम इन दोनों को प्लस कर लें तो 17 और 3655 को प्लस करें, 7 + 5 कितना हो जाएगा 12, 2 1 कैरी कर लेंगे, 5 6 और 7 आ गया। ये आ गया आपके पास 3672। ये आपने इस वैल्यू का मंटीसा निकाल लिया है। अब आपने आंसर लिखना है, तो आंसर लिखते हुए आपको पता होना चाहिए कि log 232.92 का हम लॉग निकाल रहे हैं। पहले आपने ये लिखना है, फिर इक्वल लगाना है। इक्वल लगाने के बाद पहले आपने करेक्टरिस्टिक वाली वैल्यू लिखनी है, फिर पॉइंट लगाना है और उसके बाद ये जो मंटीसे वाली वैल्यू लिखी हुई है 3672, ये आपने 3672 लिख देना है। तो यूं आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। ये आपका आंसर निकला। ठीक है बच्चों, इसके बाद मैं आप लोगों को इसी क्वेश्चन को लॉग कैलकुलेटर के साथ भी सॉल्व करना सिखा देता हूं। देखें, आप लोगों ने जब इस क्वेश्चन को कर लिया, जैसे ये मैंने आपको पूरा प्रोसीजर करके दिया है, अब अगर आप इस क्वेश्चन को बस कैलकुलेटर के साथ सॉल्व करना चाहते हैं, कैलकुलेटर के साथ अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं तो क्या करेंगे। देखें, इस कैलकुलेटर के अंदर आप लोगों को यहाँ पर एक बटन नज़र आ रहा होगा जिस पे लॉग लिखा हुआ है। ये देखें, मैं इसको अगर प्रेस करता हूँ तो कंप्यूटर की स्क्रीन, इसके कैलकुलेटर की स्क्रीन के ऊपर यहाँ पर लॉग लिखा हुआ नज़र आ रहा है। तो आप लोगों ने बस लॉग लिखना है और ये जो वैल्यू है 232.92 लिखनी है, 232.92, और उसके बाद आपने इक्वल का बटन दबा देना है। देखें, आपके पास 2.36720, काफ़ी एक लंबा आंसर आ गया है, लेकिन आपने इसको राउंड ऑफ करके लिखना है। आपके पास देखें यहाँ देखें 2.3672 और यहाँ पे भी 2.3672। ये डायरेक्ट आंसर निकालना जो है वो आप 2 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए सही नहीं है, लेकिन आप अपने क्वेश्चन को चेक कर सकते हैं कि देखें हमने इतना बड़ा प्रोसीजर करके जो आंसर निकाला है वो डायरेक्ट कैलकुलेटर ने 1 सेकंड में सॉल्व कर दिया। लेकिन प्रॉपर जो प्रोसीजर है इसका वो आपने पूरा यूज़ करना है। फिर दोबारा देख लें कि आपने अपने कैलकुलेटर को ऑन करना है, लॉग का बटन प्रेस करना है और जो वैल्यू जिसका आपने लॉग निकालना है 232.92 है, तो आप 232.92 लिखकर इक्वल का बटन प्रेस कर देंगे। इक्वल का बटन ये वाला है, ये देखें।
अब आपके पास जो आंसर है उसको गौर से देखें 2.3672, तो ये आपका आंसर निकला। अब आपको मैं एक बात बता दूं कि ये इस तरह जो आपने क्वेश्चन सॉल्व करना है, सारे क्वेश्चन जिनके करेक्टरिस्टिक पॉजिटिव है वो तो इजीली निकल आएंगे, लेकिन जिनके करेक्टरिस्टिक नेगेटिव हैं वो इस तरह सॉल्व करके आंसर नहीं निकलेंगे, आंसर गलत हो जाएंगे। तो आपने बहुत केयरफुली काम करना है। मैं अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ लेके जा रहा हूँ, बाकी बातें मैं उसमें भी आपको कुछ एक्सप्लेन करूंगा। देखिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को करने जा रहे हैं, इसका पार्ट नंबर 2 है। पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 2 के अंदर उसने वैल्यू क्या दी हुई है, 29.326, 29.326 ये आपके पास इसकी वैल्यू है। अब वही प्रोसीजर आपने यूज़ करना है, लॉग लिखेंगे सबसे पहले, लॉग 29.326। देखें अब हमने इसके कितने काम करने हैं, 2 काम करने हैं। एक आपने इसका करेक्टरिस्टिक निकालना है और एक आपने इसका मंटीसा निकालना है। 2 काम करने हैं। करेक्टरिस्टिक निकालने का मैंने आपको क्या प्रोसीजर बताया था कि आपका पॉइंट जिस जगह पर होगा उधर से आपने उसको फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट तक ड्रैग करना है। जितने डिजिट दरमियान में आ जाएंगे, ये चीज़ मैंने आपको 3.1 में अच्छी तरह सिखाई है कि साइंटिफिक नोटेशन में कैसे लिखते हैं। अब एक डिजिट आया, इसका मतलब है इसका करेक्टरिस्टिक 1 है। अब हमने इसका निकालना है मंटीसा। तो मंटीसा निकालने के लिए बच्चों क्या करते हैं, मंटीसा निकालने के लिए मैंने आपको बताया था कि इस डिजिट को आपने ना साइड पर पहले रफ पे लिखना है। वो रफ पे लिखने की वजह भी मैं आपको भी बता देता हूँ। 29.326 है। देखिए मैंने आपको क्या बताया था कि आपका जो क्वेश्चन है वो 4 डिजिट पर मुश्तमिल होना चाहिए। अब देखें वो ऊपर वाला जो हमने पहले क्वेश्चन किया था उसमें हमारे पास 5 डिजिट थे, 232.92 था, लेकिन अगर मैं इसको देखूं तो ये जो 5th डिजिट है ये 5 से छोटा है। अगर ये 5 या 5 से बड़ा हो तो हमने इस डिजिट को हमने राउंड ऑफ भी करना होता है। मैं आपको कैलकुलेटर से भी सिखा देता हूं कि हमने इसको राउंड ऑफ कैसे करना है। देखिए अब ये 29.326 है, अगर मैं इसको राउंड ऑफ करूं तो ये बनेगा 29.33। ये कैसे राउंड ऑफ किया, देखें अगर आपने अपने क्वेश्चन को 4 डिजिट तक लिखना है और 5th डिजिट को देखना है, ये वाला डिजिट आपका 5 या 5 से बड़ा हो तो आपने इसमें से एक इस वाले पिछले डिजिट में एक प्लस करना होता है। यहाँ 6 आया तो यहाँ पर हम एक प्लस कर देंगे, 3 हो जाएगा। अब आपने इसका लॉग निकालना। ये ज्यादा क्वेश्चन ऐसे नहीं है बच्चों, ये एक ही क्वेश्चन ऐसा है जिसमें ऐसा करना है। अच्छा अगर आप ना भी करें तो क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, लेकिन सही एक्यूरेट आंसर निकालने के लिए आपको ऐसे करना होगा। अब आपने इसका लॉग निकालना है। 29 को आपने तलाश करना है लॉग टेबल में और उसको पे 3 में आपने देखना है। देखें 29 हम लॉग टेबल में चले जाते हैं दोबारा। देखें ये आपका लॉग टेबल आ गया। इसमें आपने सबसे पहले 29 को सर्च करना है, ये हमें 29 मिल गया। अब 29 पे निशान लगाने के बाद अब नेक्स्ट डिजिट देखें क्या है 3, तो आपने 29 पे फिंगर रख लेनी है और ऊपर से 3 को आपने ड्रैग करते हुए नीचे ले आना है। ये क्या आ रहा है 4669, तो ये आपने 4669 यहाँ पर राइट कर लेना है। इसके बाद प्लस का साइन लगाना है। अब इसका डिफरेंस कॉलम में भी 3 देखना है कि 3 क्या है। इसी तरह इसमें डिफरेंस मीन डिफरेंस कॉलम में 3 को ले आएंगे नीचे और 29 के अंदर ही देखेंगे 29 में ये क्या आ रहा है, ये जी 4 आ रहा है। 29 के कॉलम में अगर हम देखें तो यहाँ 3 में 4 आ रहा है, ये 4 आपने इसमें प्लस कर देना है। आप इसमें प्लस करके देखें, 9 में 4 प्लस कर दें 13, 3 1 कैरी हो जाएगा, 6 + 1 7, 4 6 7 3 आ गया। अब देखें अब आपने इसका लॉग लिखना है, तो लॉग 29.326 इज इक्वल टू, पहले आपने करेक्टरिस्टिक लिखनी है 1, फिर पॉइंट लगाकर आपने मंटीसा लिखना है, वो है 4673। तो ये आपका आंसर आएगा। अब देखें इसी क्वेश्चन को हम कैलकुलेटर के थ्रू भी चेक कर लेते हैं कि जी हमारा कैलकुलेटर के साथ क्वेश्चन मैच होता भी है, हमारा आंसर सही भी है कि नहीं। लॉग का बटन दबा के 29.326 टाइप करना है। इसके बाद अगर आप इक्वल का बटन दबाएंगे तो आपका जो आंसर निकलेगा वो देखें क्या निकल रहा है। इसके साथ हम टैली करते हैं 1.4673।
जबकि यहाँ लिखा हुआ है 1.4672। अक्सर बच्चे परेशान हो जाते हैं कि यहाँ 3 आ गया सर, यहाँ 2 आ गया, हमारा क्वेश्चन गलत तो नहीं है? भैया आपका क्वेश्चन गलत नहीं है, आपका क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। असल में लॉग टेबल के अंदर जो वैल्यूज़ हैं वो राउंड ऑफ करके निकाली गई हैं, यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू निकली हुई है। हम इसको पहले राउंड ऑफ करना सीख लेते हैं कि इसको हम राउंड ऑफ कैसे करते हैं। देखें, अब मुख्तलिफ कैलकुलेटर्स में मुख्तलिफ मॉड्स होते हैं। मेरे पास इस टाइम 2 तरह के कैलकुलेटर हैं, मैं दोनों के मॉड्स आपको दिखा देता हूं कि इनमें हम किस तरह अपने कैलकुलेटर किस तरह इनमें हम वैल्यू को राउंड ऑफ करते हैं। ये पहले वाला कैलकुलेटर है, इसके अंदर आपने इस वाले बटन को देखें, आपने 3 टाइम प्रेस करना है। 3 टाइम प्रेस करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर फिक्स लिखा हुआ है, आप फिक्स को यानी 1 को दबा दें। अब आपने कितने, वो पूछ रहा है कि फिक्स कहाँ से कहाँ तक करना है, 0 से लेकर 9 डिजिट तक कहाँ तक आपने इसको राउंड ऑफ करना है। तो अगर आपने 4 तक करना है तो आप 4 का बटन दबा देंगे। अब आपका ऑटोमेटिक आंसर जो है वो 4 डिजिट तक ही आएगा। अब आपने लॉग का बटन दबाना है और जिस चीज़ का आपने लॉग निकालना था वो है 29.326। तो अब जब आप इक्वल का बटन दबाएंगे तो आपका आंसर 1.4673 आएगा, जो कि आपका बिल्कुल एक्यूरेट आंसर निकला है। तो आपने जब आंसर निकालना है तो अपने कैलकुलेटर को 4 डिजिट तक राउंड ऑफ कर लेना है। तो अब मैं आपको दूसरे कैलकुलेटर से भी दिखा देता हूँ। इसके अंदर जो राउंड ऑफ करने का तरीकाकार है ये थोड़ा डिफरेंट है। इसको पहले मैं इसका मॉड क्लियर कर लूँ। अच्छा, अब आपने इसके अंदर कैसे करना है अपने कैलकुलेटर को फिक्स। देखें, सबसे पहले आपने ये वाला शिफ्ट वाला बटन दबाना है, ये शिफ्ट लिखा हुआ है आपको नज़र आ रहा होगा। उसके बाद आपने ये मॉड वाला बटन दबाना है। जब आप मॉड वाला बटन दबा देंगे तो ये आपको 6 वाले पॉइंट पे फिक्स लिखा हुआ नजर आएगा। आप 6 वाले बटन को दबा लें। अब वो आपसे पूछ रहा है कि फिक्स कहाँ तक करना है, तो आप इसको 4 दबा देंगे तो आपका कैलकुलेटर 4 डिजिट तक फिक्स हो जाएगा। अब अगर आप इसका लॉग निकालेंगे, लॉग 29.326, तो आपका आंसर बिल्कुल एक्यूरेट आएगा 1.4673। तो जब भी आपने कभी इस तरह के क्वेश्चन करने हैं लॉग वाले, तो आपने अपने कैलकुलेटर को 4 डिजिट तक हमेशा राउंड ऑफ करके रखना है। मैं आपको वीडियो के एंड पे ये भी बता दूंगा कि आपने इस राउंड ऑफ वाले फंक्शन को ख़त्म कैसे करना है, क्योंकि फिर इस तरह आप किसी भी क्वेश्चन को करेंगे, जैसे 2+2 करेंगे तब भी वो आपको आंसर 4.000 देगा। तो ये मैं आपको वीडियो के एंड पे बताता हूँ कि आपने इस कैलकुलेटर को फिर दोबारा ठीक कैसे करना है। देखिए, मैं इसका थर्ड पार्ट करने जा रहा हूँ। थर्ड पार्ट थोड़ा डिफरेंट है, ध्यान से और तवज्जो से देखिएगा। इसका पार्ट नंबर 3 करने जा रहा हूँ मैं। पार्ट नंबर 3 के अंदर जो उसने क्वेश्चन हमें दिया हुआ है वो है 0.00032। अब इसका आपने लॉग निकालना है। देखें, इसका लॉग निकालने के लिए भी हम सबसे पहले लिखेंगे लॉग 0.00032। अब भी हमें 2 काम करने हैं, करैक्टरिस्टिक निकालना है और एक आपको इसका मंटीसा निकालना है। ठीक है, 2 काम करने हैं। तो ये आप करैक्टरिस्टिक मंटीसा चाहे पूरा पूरा ही लिख लीजिएगा, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। करैक्टरिस्टिक और मंटीसा निकालना है। करैक्टरिस्टिक निकालने का क्या तरीका बताया था, मैंने बताया था कि आपने पॉइंट को फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद ले आना है। अब देखिए, ये चीज़ हमने 3.1 में अच्छी तरह सीखी है। अब जिन बच्चों को ये चीज़ नहीं आती वो काइंडली 3.1 को दोबारा एक बार देख लें। हमारा पॉइंट यहाँ से यहाँ तक अगर मूव करके आया तो 1 2 3 4। तो मैंने आपको क्या बताया था, जब आपका पॉइंट आपका इस साइड से यानी लेफ़्ट से राइट की तरफ आएगा तो हमने जो वैल्यू लिखनी है उसके साथ नेगेटिव साइन लगाना है। तो अब भी हम नेगेटिव लगाएंगे, लेकिन नेगेटिव का साइन अब हम साथ नहीं लगाएंगे बल्कि इसके ऊपर लगाएंगे। लॉगरिदम के अंदर जब आपका कभी करैक्टरिस्टिक नेगेटिव होगा तो आपने उसके साथ इस जगह पर माइनस का साइन नहीं लगाना बल्कि माइनस का साइन वैल्यू के ऊपर लगाना है। ये तो था करैक्टरिस्टिक निकालने का तरीका जो मैंने आपको सिखा दिया। अब मंटीसे पे आते हैं। देखिए, इसका मंटीसा थोड़ा डिफरेंट है। देखिए, हमारे पास ये जो 000 ये किसी काम के नहीं है। हमने जब मंटीसा निकालना है, अगर मैं सारी डिजिट को लिख भी लेता हूँ 0.00032 लिखता हूँ, तो याद रखिएगा हमारे पास जो लॉग टेबल है वो 0 से स्टार्ट ही नहीं होता। वो कहाँ से स्टार्ट होता है, मैंने आपको दिखाया था, वो 10 से स्टार्ट होता है। ये देखें, 10 से स्टार्ट होता है। तो हम फर्स्ट टाइम तो हम ये देखेंगे कि इसमें कोई भी ऐसा डिजिट नहीं है जो 10 बना रहा हो। तो ये सारे के सारे हमारे किसी काम के डिजिट नहीं है, हमारे काम का डिजिट है 32। तो हम 32 को देखना शुरू करेंगे, हम 32 को तलाश करेंगे। 32 हमें इस टेबल के अंदर यहाँ मिल जाएगा। जब हमें 32 मिल जाएगा तो हमने नेक्स्ट डिजिट देखना है। अब नेक्स्ट डिजिट अगर यहाँ नहीं है तो हम खुद से एक 0 लगा लेंगे कि 32 को 0 में देखना है, क्योंकि यहाँ पर देखें हमारे पास 0 वाला कॉलम मौजूद है। तो हम 0 वाले कॉलम में नीचे आ जाएंगे और 32 को देखेंगे। 32 में 0 क्या है, वो है 5051। तो हम क्वेश्चन के लिए ये 5051 लिख लेंगे यहाँ पर मंटीसा 5051। अब डिफरेंस देखना है, लेकिन डिफरेंस आगे है ही नहीं, तो हम डिफरेंस 0 लगाकर भी नहीं देख सकते, क्योंकि देखें डिफरेंस वाले कॉलम के अंदर यहाँ 0 नहीं है। तो हमने इसका डिफरेंस, ऐसे क्वेश्चन जिसमें सिर्फ 2 या 3 डिजिट हों उसका डिफरेंस नहीं निकाला जाता। अब हम इसका लॉग निकालने लगे हैं, तो लिखेंगे लॉग
0.00032 इज़ इक्वल टू, पहले करेक्टरिस्टिक लिखें वो 4 है माइनस की, फिर पॉइंट लगाएं 5051। अब ये चीज़ तो हो गई आपकी टेबल से। अब आप कैलकुलेटर से अगर आप इसको डायरेक्ट करना चाहेंगे तो आपका आंसर नहीं निकलेगा। देखिएगा तवज्जो के साथ, मैं कैलकुलेटर से करने लगा हूँ इसी क्वेश्चन को। ये लॉग है, लॉग के बाद लिखा हुआ है 0.00032, 0.00032। हम इसका इक्वल बटन दबाते हैं तो देखें उसने निकाला -3.44949। ये जो आंसर दे रहा है ये आंसर तो डिफरेंट है। और मैंने आपको बताया था कि कभी करेक्टरिस्टिक पॉजिटिव होता है और कभी जो है वो करेक्टरिस्टिक पॉजिटिव होता है और कभी नेगेटिव। देखिए यहाँ नेगेटिव निकला हुआ है, लेकिन यहाँ पर उसने माइनस यहाँ लगा दिया। कैलकुलेटर को तो ये इस तरह वाला माइनस नहीं लगाना आता, तो वो माइनस यहाँ लगा देगा। अब यहाँ माइनस लगाने का मतलब ये है कि पूरी की पूरी वैल्यू ही माइनस हो गई है। तो इसलिए आपने ऐसे क्वेश्चन को डायरेक्ट कैलकुलेटर से नहीं करना। इसका तरीकाकार ये है, इसकी ट्रिक ये है कि जब आपने ये निकाल लिया तो देखें यहाँ पे करेक्टरिस्टिक क्या है, -4, तो आप इसमें ना +4 कर दें। करेक्टरिस्टिक याद रखिएगा, इन क्वेश्चन का आपने खुद लिखना है, वो लिख लिया। अब आपने खुद से +4 कर देना है। देखिए आंसर प्लस आ जाएगा खुद ब खुद। 4 दबाने के बाद जब आप इक्वल का बटन दबाएंगे तो वो 5051 खुद ही दे देगा। यानी इस तरह के क्वेश्चन के अंदर जब आप फिर दोबारा एक दफ़ा प्रोसीजर को देखें, हम निकाल रहे थे लॉग 0.00032, इक्वल दबाया हमने। इक्वल दबाने के बाद जो भी हमारे पास आंसर आया वो उसको राइट नहीं करना, करेक्टरिस्टिक आपने खुद लिखना है। और वो जो करेक्टरिस्टिक निकलेगी उसका साइन चेंज करके, यानी +4 कर देंगे हम इसके अंदर। जब +4 करेंगे तो ये 5.5051 निकलेगा। कैलकुलेटर से डायरेक्ट सारे क्वेश्चन करने की कोशिश ना कीजिएगा, इसको पूरे प्रोसीजर के साथ ही करना है, वरना आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। इसके बाद मैं इसके फोर्थ पार्ट पे जाता हूं। देखें वो बिल्कुल चेंज पार्ट है। 0.3206 ये आपकी वैल्यू है, इसका आपने लॉग निकालना है। तो सबसे पहले सोल्यूशन लिख लें आप लोग, लॉग 0.3206। अब ये आपने लॉग निकालना है। तो सबसे पहले आप क्या निकालेंगे बेटा, इसका करेक्टरिस्टिक निकालेंगे, यानी खासा। उर्दू मीडियम वाले बच्चे भी परेशान हो रहे होंगे क्या लिखी जा रहे हैं सर। भाई मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था कि इसको हम खासा और इसको हम मंटीसा बोलते हैं। अच्छा अब देखें करेक्टरिस्टिक आपकी क्या निकली। आपने करेक्टरिस्टिक निकालना है तो आपने अपने पॉइंट को 1 डिजिट फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट तक मूव करवा देना है। 1 डिजिट मूव हुआ और मैंने आपको बताया था कि अगर आपका पॉइंट कभी लेफ़्ट से राइट की तरफ मूव करे तो आपने उतने डिजिट लिख के उसके ऊपर उतनी ही पावर नेगेटिव लगा देनी है। यहाँ हमने माइनस लगाना था, लेकिन क्योंकि लॉग में काम करें इसलिए माइनस यहाँ लगाएंगे। अब मंटीसा निकालने के लिए हमारे पास 4 डिजिट दरकार होते हैं। 4 के 4 डिजिट हमारे पास हैं। हम 32 को 0 में देखेंगे। सब फर्स्ट ऑफ ऑल हम 32 को 0 में लॉग टेबल में देखेंगे, फिर हम इसको कैलकुलेटर से भी करते हैं। देखें लॉग टेबल में आ गया, 32 को मैंने तलाश किया, 32 मुझे मिल गया। 32 को 0 में देखा तो वो क्या आ रहा है, 5051। यहाँ पर हम लिख लेंगे 5051। अब इसका डिफरेंस भी देखना है 6 में। अब इसका डिफरेंस तो देखेंगे हम, ये आपके पास 6 है। अब 6 को आप ड्रैग करते हुए नीचे ले आएँ और यहाँ 32 को आप देखें, 32 के अंदर 6 में क्या वैल्यू आ रही है, तो वो है बेटा जी 8। ये आप लोगों ने कैलकुलेटर के साथ और टेबल के साथ बुक पे हाथ रख के करके देखना है, वरना गलत हो जाएगा। आप भूल जाएंगे कि मैंने कहाँ गलती की है। अब देखें आपके पास क्या आ गया, इन दोनों को प्लस कर लें, 5059। तो अब हम लॉग निकालते हैं, लॉग 0.3206 0.3206 इज़ इक्वल में लगाएंगे हम -1.5059। तो ये आपका आंसर निकला। अब हम इसको कैलकुलेटर के साथ भी वेरीफाई करते हैं कि हमारा आंसर गलत तो नहीं है। तो कैलकुलेटर से मैंने आपको क्या बताया, पहले लॉग का बटन दबाएं और लॉग का बटन दबा के 0.3206 लिखें और इक्वल का बटन दबा दें। जो भी आपका आंसर आए उसको आपने छेड़ना, लेकिन ये भी बता रहा हूँ कि करेक्टरिस्टिक आपने खुद लिखनी है इन तमाम क्वेश्चंस में। आप देखेंगे नेगेटिव में आपका आंसर आ रहा है, आपने यही आंसर नहीं लिख देना। अक्सर बच्चे ये आंसर लिख देते हैं, याद रखिए ये आंसर सही नहीं है, गलत है। अब आपने देखें क्या करना था, मैंने क्या कहा था, यहाँ जो डिजिट लिखा है उसका साइन चेंज करना है। ये -1 है, आपने +1 कर देना है। जब आप इसमें +1 करेंगे तो आपका आंसर 5059, जिसको हम राउंड ऑफ करके 60 भी कह सकते हैं, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो यूँ आपके पास ये आज के चारों क्वेश्चन कंप्लीट हुए। देखें अब आप लोगों को मैंने ये भी बताना था
कि आप लोगों ने अपने कैलकुलेटर को जो राउंड ऑफ किया था उसको दोबारा असल कंडीशन में कब लाना है। देखें, जब भी आपके कैलकुलेटर में कोई फंक्शन ऐसा फिक्स हो जाता है, जैसे मैंने भी आपको बताया था, अब आप 3+3 भी करेंगे तो आपका आंसर 6.000 आएगा। इसको आपने ठीक करना है। जब भी कैलकुलेटर में कोई भी फंक्शन ख़राब हो जाए, इस वाले मॉड में मैं बताता हूँ, दूसरे कैलकुलेटर में भी मैं आपको सिखा देता हूँ। इस वाले कैलकुलेटर के अंदर ये जो इस टाइप का कैलकुलेटर होता है जिसमें दबाने से फ्रैक्शन की फॉर्म आती है, तो इस कैलकुलेटर में आपने हमेशा शिफ्ट दबाना है। और ये देखें CLR 9 के ऊपर एक CLR आपको लिखा हुआ नजर आएगा, इसको आपने दबा देना है। जब आप इसको दबाएंगे तो वो पूछेगा क्या क्लियर करना है, सेटअप, मेमोरी या ऑल। आपने 3 दबा देना है और इक्वल का बटन दबा देना है, यस कर देना है। अब देखें आपका कैलकुलेटर रीसेट हो जाएगा। तो अब आप जब भी कोई क्वेश्चन करेंगे बिल्कुल ठीक करेगा। अब देखें 2+2 करते हैं तो एग्जैक्ट आंसर 4 आ रहा है। अच्छा, इस कैलकुलेटर के अंदर आपने अगर क्लियर करना है सारा डाटा तो आपने शिफ्ट दबा के मॉड का बटन दबाना है। अब देखें वो क्या कहता है, मेमोरी क्लियर करनी है या मॉड क्लियर करना है या ऑल। आप 3 दबा दें, 3 कह रहे हैं ना, देखें 3 का बटन दबा के आप देखें वो लिखा हुआ आ रहा है रीसेट ऑल, तो आप इक्वल का बटन दबा दें, आपका कैलकुलेटर रीसेट हो जाएगा। तो यूँ आप लोगों को मैंने कैलकुलेटर के इस्तेमाल के साथ भी लॉग निकालना सिखा दिया, और यूँ मैंने आप लोगों को बगैर कैलकुलेटर के भी सिखा दिया कि आपने लॉग टेबल को कैसे यूज़ करना है और उसकी वैल्यू कैसे निकालनी है। बच्चों, इस क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरह प्रैक्टिस करें, क्योंकि आगे आने वाली एक्सरसाइज 3.4 बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें से लॉन्ग क्वेश्चन आता है, और उस क्वेश्चन के अंदर लॉग निकालना ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और साथ में है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एंटी लॉग निकालना भी सिखाऊंगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।